Hello everyone and welcome to our channel Miracle YouTube. Today we shall continue with administrative management theory and study the contribution of Lindahl Urwick in this theory, right? So let's begin. Now ये स्लाइड हमारी पिछली वीडियो से है जिसमें हमने गोलिक एंड उर्विक की कुछ कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स या कंबाइंड फीचर्स देखे। तो आइए इसको हम रिपीट कर लेते हैं। लूथर, गोलिक एंड लिंडॉल उर्विक जो है ये फेमस हुए पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो 1937 के अंदर आए, राइट। ये पेपर्स लिखे किसने थे? लूथर गोलिक ने, और एडिट किसने किए थे? लिंडॉल उर्विक ने। जो दो इनकी जो थ्योरी थी, इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। इसमें एक्सपीरियंस भी था और रिसर्च भी था, और दोनों के दोनों जो थिंकर्स हैं उनके पास प्राइवेट एक्सपीरियंस भी था और पब्लिक एक्सपीरियंस भी था, यानी गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस भी था और एक नॉन गवर्नमेंटल या बिजनेस या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस भी था। एक खास एक्सपीरियंस जो दोनों के पास था, यूनिक एक्सपीरियंस, दैट वाज ऑफ वर्किंग इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। दोनों के पास ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का एक्सपीरियंस भी था। इन्होंने क्या कहा? रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड दे बिलीव्ड इन द यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। ये दोनों की दोनों बातें हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी की फीचर्स में पढ़ ली है। एक इन्होंने बात जो थोड़ी सी अलग हट के कही, वो क्या थी? दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अभी तक बात हो रही थी दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, पर इन्होंने क्या कहा? एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज होन्ड थ्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कला है जिसको पॉलिश किया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है विद द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस वाज अबाउट लूथर गोलिक एंड लिंडॉल उर्विक। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में करी लूथर गोलिक की कॉन्ट्रीब्यूशंस, और अब हम करेंगे लिंडॉल उर्विक की कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट लिंडॉल उर्विक। ही वॉज अ ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, काफ़ी फेमस ब्रिटेन में। ही वॉज बॉर्न एट मालबर्न, वॉर्स्टरशायर, यूके इन 1891। ये 1891 में यूके में इस शहर के अंदर पैदा हुए। ही सर्व्ड एज लेफ्टिनेंट कर्नल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन इन द ब्रिटिश आर्मी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस आ गया। एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट एसोसिएशन, और ये बहुत सारी इंटरनेशनल मैनेजमेंट एसोसिएशंस में जुड़े हुए थे एज अ कंसल्टेंट, राइट। अब इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थी? इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रही वो है मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, सेकंड इज द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसकी इन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखे, द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थर्ड इज द पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इन द 20th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ इज पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी इन्होंने एडिटिंग करी, जो कि गुलिक ने लिखे थे। एंड फिफ्थ है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनकी मोस्ट फेमस वर्क जो है वो लिंडॉल उर्विक का माना जाता है, ठीक है जी। अब हम इनके करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत सिंपल है, इन्होंने बेसिकली खाली प्रिंसिपल्स ही दिए, तो मैंने कुछ क्लासिफिकेशन इसमें नहीं की है। तो इन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिए एडमिनिस्ट्रेशन के। अब हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव क्लियरली एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्टिव और पर्पस। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या पर्पस तो होता ही है, तो वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो, अच्छे से मैं पता हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है, किसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी को टर्मिनस एंड को इक्वल एट ऑल लेवल्स। अब कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? सिमिलर होना या समान होना। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई पोजीशन है जिसमें अथॉरिटी है तो उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और अगर कोई है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको वो काम करने के लिए अथॉरिटी भी होनी चाहिए। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। और को टर्मिनस का मतलब है कि इनकी बाउंड्रीज सेम होंगी। मतलब बाउंड्रीज किसी भी चीज़ के लिए हम रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम अथॉरिटी है उसी टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या जिस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी टाइम अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उनको पावर बाद में दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। जितनी अथॉरिटी हो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, और वाइस वर्सा। नाउ थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है? द सुपीरियर्स मस्ट टेक एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी
फॉर द वर्क ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके अंडर जो भी कोई काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लें, तो सुपीरियर्स को इन्होंने अकाउंटेबल ठहराया, राइट। नाउ प्रिंसिपल 4 इज स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल क्या होता है? पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम हायरार्की कहते हैं। जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हायरार्की हम बनाते हैं, इसी को इन्होंने स्केलर प्रिंसिपल के नाम से बुलाया, राइट। नाउ फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। इन्होंने क्या कहा? अ सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली द वर्क ऑफ 5 और एट मोस्ट 6 सबॉर्डिनेट्स। तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि एक कोई भी सुपरवाइजर है, सपोज ए है, वो मैक्सिमम इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। अगर ये लिमिट हम बढ़ा देंगे इनके अंडर सबॉर्डिनेट्स की तो इफेक्टिव सुपरविजन नहीं हो पाएगी। और यहाँ हमने पढ़ा था कि जो गुलिक हैं उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिए, उन्होंने कहा था इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये हमने जितने भी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के थिंकर्स पढ़े हैं सभी में कॉमन प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन विच कम्स फ्रॉम डिविजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि हर काम को एक स्पेसिफिक फंक्शन में लगाया जाए, एक सिंगल फंक्शन में लगाया जाए, सिंगल फंक्शन फॉर एन एम्प्लॉय। और वो फंक्शन कौन सा होगा? जिसमें उस एम्प्लॉय की स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। लिमिटिंग वंस वर्क टू अ सिंगल फंक्शन। एक एम्प्लॉय है तो उससे वो काम करवाया जाए जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है, बजाय हर तरीके के काम करवाने के। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है? बिल्डिंग हार्मनी बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने ऑलमोस्ट सभी जो थिंकर्स हैं मैनेजमेंट थ्योरी के उसमें पढ़ा है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। इसमें इन्होंने क्या कहा? डिफाइनिंग इन राइटिंग, लिखित रूप से डिफाइन किया जाए द ड्यूटीज, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पोजीशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर पोजीशंस। कोई भी पोजीशन है उसकी क्या क्या तो ड्यूटी है, क्या क्या उसकी अथॉरिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी के पोजीशंस के साथ उसके रिलेशनशिप कैसी है, कैसी होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिखित रूप से पहले ही तय कर लिया जाए। तो ये थे हमारे 8 प्रिंसिपल्स जो कि दिए किसने? लिंडोल उर्विक ने। इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला था प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, राइट। अब हुआ क्या? 1943 में उर्विक की जो सबसे फेमस बुक हुई है, मोस्ट फेमस बुक, दैट वाज द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो आई, ठीक है, वो पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उस बुक में उन्होंने दिए 29 प्रिंसिपल्स। पहले उन्होंने दिए 8 प्रिंसिपल्स, बाद में उन्होंने दिए 29 प्रिंसिपल्स। अब ये 29 प्रिंसिपल्स क्या उन्होंने सारे खुद बनाए थे? नहीं, खुद नहीं बनाए थे। ये अलग अलग थिंकर्स के आइडियाज से लिए गए थे, उनको इम्प्रोवाइज करके या उनको कंपाइल करके। तो ये कौन कौन से थिंकर्स से 29 प्रिंसिपल्स लिए गए थे? ये 5 थिंकर्स से लिए गए थे, या 5 थिंकर्स की आइडियाज से लिए गए थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड इज हेनरी फेयल। थर्ड इज मूनी एंड रेले, ये 2 थिंकर्स हैं जिन्होंने साथ में काम किया, मूनी एंड रेले। फोर्थ MP फॉलेट एंड फिफ्थ है VA ग्राइकुनस, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, VA ग्राइकुनस। तो इन सब की थ्योरी से, इन सब के आइडियाज से जो उर्विक है उन्होंने 29 प्रिंसिपल्स हमें दिए। तो आपको ये पता होने चाहिए इन थिंकर्स के नाम, राइट। अब ये 29 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं याद नहीं करने हैं, पर बट एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कौन कौन से हैं। सो आई एम रीडिंग दीज फॉर यू। नंबर 1 एप्लीकेटिव, then appropriateness, assignment of functions, authority, centralization, command, control, coordination, coordinative principle. 10th is delegation, determinative, discipline, equity, forecasting, functional definition, general interest, initiative and interpretative. Next, 19th is investigation, leadership, order, organization, planning, rewards and sanctions, scalar process, selection and placements, spirit, stability and staffing. तो ये है वो 29 प्रिंसिपल्स जो उर्विक ने कंपाइल किए, डिराइव किए, किनकी थ्योरीज से?
टेलर की थ्योरी से, हेनरी फेयल की थ्योरी से, मूनी एंड रेले की कंट्रीब्यूशन से, एमपी फॉलेट की कंट्रीब्यूशन से और ग्राइकुनस की कंट्रीब्यूशन से, राइट। तो ये कंट्रीब्यूशन थी लिंडोल ओरविक की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में। पहले वो जो 8 प्रिंसिपल्स हमने किए और उसके बाद ये 29 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने बाद में दिए, राइट। अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी काफ़ी पहले से स्टार्ट की हुई है, तो थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, उसकी जनरल इंट्रोडक्शन एंड मेन फीचर्स। फिर हमने स्टार्ट किए थे कंट्रीब्यूटर्स, जिसमें हमने किया पहली वीडियो में हेनरी फेयल। उसमें हमने किया था एडमिनिस्ट्रेटिव्स ऑफ एन एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, 6 एक्टिविटीज़ की। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने POCCC के एक्रोनिम से याद किए। थर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने 14 प्रिंसिपल्स किए। ये सेकेंड वीडियो में हमने किए थे 14 प्रिंसिपल्स। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लूथर गुलिक को, जिसमें हमने किया बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट डिकॉप जो हमने किया, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 10 प्रिंसिपल थे, और एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम जो 5 एस्पेक्ट्स उन्होंने टाइम को देखने के लिए हमें दिए। आज हमने किया लिंडोल ओरविक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी 8 प्रिंसिपल्स। अब हमारा जो थ्योरी में रह गया है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मूनी एंड रेली। इनके सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स हैं, प्लस क्रिटिसिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना हो सके मैं उतनी वीडियोस जल्दी से जल्दी डालूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पे नई हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल बटन भी दबाएं, ताकि जब ही कोई न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। So please stay at home and please stay safe, and thanks a lot for watching.